जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पितृ दोष क्या है और इसके निवारण क्या हो सकते हैं ये आपको बताऊंगा। तो आइए जानते हैं। 7 सितंबर 2025 से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और यह 21 सितंबर 2025 तक चलेगा। इस समय में माना जाता है कि हमारे पितृ पृथ्वी पर विचरण करते हैं, इसलिए यह समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस समय में अपने पितृदोषों का विभिन्न उपायों द्वारा निवारण कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली, आरोग्य, उन्नति ला सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पितृदोष क्या है। पितृदोष का मतलब यह है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं या फिर जो कर्म आप जीवन में कर रहे हैं इसके कारण से वह आपसे रुष्ट हैं। आपके पुत्र व पुत्री होने की सूरत में आपके द्वारा किया गया अपने पूर्वजों के निमित्त कर्म सक्षम ना हो, पूर्वजों के कारण उसके वंशजों को किसी भी प्रकार का कष्ट पीड़ा होना ही पितृदोष माना गया है। यह पितृदोष भी कई प्रकार के से बनता है। कुछ जन्म पत्रिकाओं को देखने से पता चलता है कि यह जातक पूर्व जन्म से ही पितृदोष लेकर पृथ्वी पर आया है, धरती पर आया है। पिछले जन्म का पितृदोष जन्म पत्रिका में दिखाई देता है, प्रदर्शित होता है। जैसे गुरु और राहु का एक साथ होना। जन्म पत्रिका में यदि सूर्य पर शनि, राहु, केतु की दृष्टि या युति का प्रभाव हो तो भी जातक की जन्म पत्रिका में पितृऋण की स्थिति को माना गया है। यदि लगन भाव में राहु बैठा है और सूर्य कुंडली के किसी भी भाव में है तो ये ग्रहण योग माना जाता है और यहाँ भी पितृदोष होगा। 7वें घर में गुरु की स्थिति भी आंशिक पितृदोष निर्मित करती है। चंद्र ग्रह के साथ केतु और सूर्य के साथ राहु की स्थिति भी पितृदोष बताती है। इस तरह जन्म पत्रिका में पितृदोष होने की कई स्थितियां बताई गई हैं। विशेषकर कुंडली के 9वें भाव से पता चलता है कि जातक पिछले जन्म में क्या करके आया है। यदि 9वें भाव में शुक्र, बुध या राहु की स्थिति है तो भी पितृदोष होगा। पितृदोष होने का एक अन्य कारण और भी हो सकता है, वो ये कि आप अपने पूर्वजों के कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि आपके पूर्वजों का खून आपके शरीर में बहता है। दूसरा मुख्य कारण शारीरिक भी रह सकता है, जैसे कि आपके पिता या पूर्वजों में जो भी दुर्गुण या रोग रहे हों वह आपको भी हो सकते हैं। अब मैं आपको पितृदोष
के लक्षणों के बारे में बताता हूँ। पितृदोष होगा तो क्या लक्षण उसके देखे जा सकते हैं। ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। कोई आकस्मिक अचानक से दुख, कष्ट या धन का अभाव बन जाए तो ये पितृदोष के बारे में विचार करना चाहिए। यदि आपको लगता हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है तो यहाँ भी आप पितृदोष पर विचार करें। पितृदोष के कारण हमें हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं व कष्ट उत्पन्न होती हैं। पितृदोष से पीड़ित जातक अपने मातृपक्ष को या पितृपक्ष को के लोगों को कष्ट दुख देता है, उनकी अवहेलना और तिरस्कार करता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि पितृदोष बना हुआ है तो जातक के जीवन में उन्नति का अभाव रहता है, समय अनुसार विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कार्यों में अनेक बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं, घर में गृह क्लेश की स्थिति बनी रहती है, अथवा घर में कोई ना कोई रोगग्रस्त रहता है। जीवन में खुशहाली होने के बजाय जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। शिक्षा प्राप्ति में भी बाधा आ सकती है। रुपया पैसे होने के बावजूद जीवन में सुकून का ना मिलना, परिवार में संतान का ना होना, आत्मविश्वास में कमी का होना जैसे कई कारण या लक्षण पितृदोष होने के बताए गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि वीडियो देख करके जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन के से पितृदोष को शांत कर पाएंगे, आप लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए अब पितृदोष के कारणों को भी जान लेते हैं, जिन कारणों से यह दोष उत्पन्न होता है। पहला कारण है, यदि आपके पितरों, पूर्वजों ने या बड़ों ने अपना पारिवारिक पुरोहित या धर्म बदला हो तो भी एक कारण पितृदोष का हो सकता है। पूर्व जन्म में आपने कोई पाप कर्म किया होगा, जैसा कि अपने माता पिता को सताया होगा, तो ये भी एक कारण पितृदोष का बनता है। आपके घर के आसपास मंदिर में तोड़फोड़ हुई हो या पीपल का पेड़ काटा गया हो तो ये भी एक कारण पितृदोष का बनता है। आप किसी पाप कर्म में संलग्न रहे हों जिसके कारण आपके पूर्वज आपसे रुष्ट या क्रोधित हो गए हों, यह भी एक कारण पितृदोष का बनता है। जो लोग सदैव अपने माता पिता को या अपनी संतान को सताते हैं अथवा कोसते हैं तो यह भी पितृदोष का कारण हो सकता है। यदि आपने गाय, कुत्ते या अन्य निर्दोष जानवर को सताया हो, यह भी पितृदोष का एक प्रबल कारण हो सकता है। तो आइए अब
पितृदोष से मुक्ति के शांति के उपाय जानते हैं। पहला उपाय, पितृदोष से मुक्ति का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप प्रतिदिन प्रातःकाल 1 लोटा जल, कच्चा दूध, काले तिल के दाने, गुड़ डालकर पीपल पर चढ़ाएं और शनिवार के दिन एक तेल का दीपक भी जलाएं। रविवार में पीपल पर ना जाएं। ऐसा करने से भी पितृदोष शांत होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम के समय कपूर जलाने से भी देवदोष व पितृदोष शांत होता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों के दिन घर पर एक गाय के गोबर के उपले पर गुड़ घी का मिश्रण कपूर के साथ जलाने से भी देवदोष और पितृदोष में शांति होती है। इसके अलावा पितृपक्ष के दिनों में के समय आप नियमित हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। पितृपक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना और अपने पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा का भाव रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने कर्म में सुधार करें। क्रोध, मांस मदिरास का सेवन ना करें। धर्म के अनुसार अपनी कुल परंपराओं के अनुसार कर्म करें। कोए, कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाएं। केसर का नियमित माथे पर तिलक लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत का पाठ पितृपक्ष में विधि पूर्वक नियमित करें अथवा किसी विद्वान से इस पाठ को करवाएं। श्राद्ध तिथि पर सूर्य उदय से लेकर दिन के 12:24 के मध्य आप श्राद्ध कर्म करें। अब मैं आपको और कुछ विशेष उपायों के बारे में बताता हूँ जो पितृपक्ष के दौरान के समय आप कर सकते हैं और जीवन में अनेक प्रकार के लाभ इन उपायों को करके आप उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पितृपक्ष के दिनों में आप यह सरल और अचूक उपाय करें। उपाय ये है कि आप तुलसी के पौधे की जड़ के पास एक साफ सुथरी कटोरी रख लें। फिर अपने अंगूठे के द्वारा गंगा जल अपने पितरों का नाम या ध्यान करते हुए गिराएं, उस कटोरी में गिराएं। यह क्रिया 5 या 7 बार करें। इसके बाद आप उस कटोरी के गंगा जल को आप अपने घर वास्तु में उसका छिड़काव करें और यदि गंगा जल कटोरी में बच जाता है तो उस गंगा जल को आप तुलसी के पौधे में डाल दें। उसके बाद एक कपूर का टुकड़ा तुलसी के पौधे के समीप जलाएं। ऐसा करने से आपके पितरों को शांति मिलेगी और आपको उनकी कृपा व आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। श्राद्ध पक्ष का जब आप भोजन बनाएं, श्राद्ध पक्ष में जब आप भोजन बनाएं और ब्राह्मण को खिलाएं तो भोजन के अंदर आप तुलसी दल डाल दें। इससे भोजन पवित्र हो जाता है और इससे भी आपको आपके पितरों का आशीर्वाद व कृपा की प्राप्ति संभव होती है। पितृपक्ष के सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन
तुलसी का पूजन का महत्व बताया गया है। इन दिनों में कपूर डालकर दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी और घर में सुख शांति का वास होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय और है, आइए जानते हैं। पितृपक्ष के दिनों में आप यदि पीपल का एक पौधा अपने घर के आसपास किसी सुरक्षित स्थान पर लगा दें और नियमित जल डालें, जल से सींचें और पूजा करें, तो ऐसा करना आपके लिए अत्यंत फलदायक होगा। और ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति व संतुष्टि प्राप्त होगी और वो अपनी कृपा व आशीर्वाद आपको व आपके परिवार को प्रदान करेंगे। पीपल के पेड़ को वैसे भी हमारे सनातन धर्म में, भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास बताया गया है। माँ लक्ष्मी का वास बताया गया है। पितरों का वास भी बताया गया है। तो इसलिए यदि आप पितृपक्ष के दौरान, पितृपक्ष के समय किसी भी दिन एक पीपल के पेड़ पौधा किसी सुरक्षित स्थान पर लगाते हैं और उसकी नियमित देखभाल करते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा, आशीर्वाद प्राप्त होगी। न केवल पितरों का ही कृपा व आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो ये आज मैंने श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले कुछ अद्भुत, अचूक उपाय, सरल उपाय आपको बताए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर नई जानकारी, नए उपायों के साथ सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।